हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें भी रैंकिंग मेथड के बारे में पढ़ लिया था। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ एन फैक्टोरियल। ठीक है, आपको एन फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोस होंगे वो काउंट करके बताने हैं। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। n factorial आप सब समझते हो, what is n? Here n is the natural number, n factorial is let's say if I have 10 factorials, so this is 1 into 2 into 3 into 4 into 5 to 6 into 7 into 8 into 9 into 10. So this is the n factorial. Okay, उसी तरह अगर आपसे 150 फैक्टोरियल पूछा जाए वो भी आप लिख पाओगे, 100 फैक्टोरियल पूछा जाए वो भी आप लिख पाओगे। समझ आया? तो देखो, इसमें जीरोस आप कैसे काउंट करोगे? पहली बात तो जीरो बनेगा कैसे? एक 2 और एक 5 से जीरो बन जाएगा। 1 2 एंड 1 5 ऑन मल्टीप्लीकेशन विल गिव 1 0। ठीक है, अगर उसी तरह हमारे पास 2 2 हैं और 2 5 हैं तो हमें कितने जीरोस मिलेंगे? 2 जीरोस मिलेंगे, 2 जीरोस मिल गए। उसी तरह अगर 3 2 हैं, 3 5 हैं, 3 जीरोस मिलेंगे। तो बेसिकली अगर हम n फैक्टोरियल में 2 की पावर फाइंड कर ले और 5 की पावर काउंट कर ले तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ जीरोस आने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा मेन आइडिया क्या है कि हम 2 की पावर और 5 की पावर काउंट करेंगे और फिर हम जज कर लेंगे कि हमारा नंबर ऑफ जीरोस कितने। लेट्स से 2 की पावर r1 है n फैक्टोरियल में और 5 की पावर r2 है एंड सो ऑन। अदर प्राइम्स की भी पावर्स होंगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा काम 2 और 5 की पावर से है। ठीक है, अब एक बात बताओ, n फैक्टोरियल में 2 की पावर ज्यादा होंगी या 5 की पावर ज्यादा होंगी? देखो, अगर मैं लेट्स से मैं 100 फैक्टोरियल लिखती हूँ तो इसमें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू सो ऑन चलता रहेगा 100 तक। ठीक है, तो देखो हर सेकेंड स्टेप पे आपको एक 2 मिल रहा है। यू आर गेटिंग एटलीस्ट 1 2 एट ईच सेकेंड स्टेप। 1 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 2 है, बट वी आर जस्ट सेइंग कि एटलीस्ट 1 2, एटलीस्ट 1 2 है। यहाँ भी वी आर गेटिंग 1 2, हियर ऑल्सो वी आर गेटिंग एटलीस्ट 1 2, हियर ऑल्सो। तो हमें ईच सेकेंड स्टेप पे 2 मिल रहा है। ठीक है, अगर आप 5 देखना चाहो तो आपको हर 5th स्टेप पे एक 5 मिल रहा है। देख लो, पहले यहाँ 5th स्टेप पे एक 5 मिला, 5, फिर 10, अगले 5th स्टेप पे एक 5 मिला। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि नंबर ऑफ पावर्स ऑफ 2 विल बी ग्रेटर देन द पावर्स ऑफ 5। ठीक है, यानी कि R1 इज ग्रेटर देन R2। 2 की पावर ज्यादा होंगी 5 की पावर से। अगर ऐसा है तो हमें सिर्फ 5 की पावर काउंट करनी है, मतलब जीरोस बताने के लिए हमें सिर्फ 5 की पावर्स काउंट करनी है। समझ आया कैसे? देखो, आप ऐसे एक एग्जांपल की तरह समझो। अगर मेरे पास तो 2 की पावर 4 लिखा हुआ है और 5 की पावर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 इंटू 5, ठीक है, 2 इंटू 5, मैंने दोनों 5 यूज कर लिया। बचे हुए क्या हैं? 2 2 बच गए, 2 इंटू 2। इससे क्या बना? एक 10, 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2। तो इन 2 से तो कोई 10 बन ही नहीं रहा है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 2 5 थे, 2 ही 0 आ गए। इनसे तो एक भी 10 बन ही नहीं रहा है, तो ये तो वेस्टेज है जो 2 बच गए हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ 5 की पावर्स काउंट करनी होंगी। हम पता कर पाएंगे फिर कि हमारे जीरोस कितने हैं n फैक्टोरियल में, n फैक्टोरियल के एंड में। तो 5 की पावर्स कैसे काउंट करोगे? बताओ कैसे काउंट करोगे? लेट्स से हम एक एग्जांपल से करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक एग्जांपल है 150 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं आपको एंड में कितने होंगे। तो देखो, 5 की पावर काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम 5 की पावर काउंट करने के लिए पहले 150 को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। सो दिस विल बी 30। 30 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 30। ग्रेटेस्ट इंटीजर समझते हो ना? अगर 30 पॉइंट समथिंग होता तो ये 30 आता। और अब 150 की डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2। देखो, इसमें 150 में
5 की पावर 1 वाले भी नंबर्स होंगे जिसमें 5 एक बार होगा, ऐसे भी नंबर्स होंगे जिसमें 5 दो बार होगा, जैसे 25 भी आएगा, इसमें 5 क्या है 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। ऐसे भी नंबर्स होंगे जिसमें 5 3 टाइम्स आ रहा होगा 125। तो ये नंबर्स काउंट करेंगे 25, 150 डिवाइडेड बाय 25, सो इट विल बी 6। अब उसी तरह अगर आप 5 की पावर 3 ऐसे नंबर्स काउंट करो जिसमें 5 की पावर 3 हो, सो 5 की पावर 3 इज 150 डिवाइडेड बाय 125, सो इट विल कम्स आउट एज 1 पॉइंट समथिंग, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1, ठीक है। अब 150 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 ऐसे नंबर्स की काउंटिंग जिसमें 5 की पावर समथिंग 0 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ये क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। समझ आया? तो अब आगे करोगे वो तो फिर 0 ही आना है, यानी कि इसमें मैक्स टू मैक्स 5 की पावर 3 आएगा, 5 की पावर 4 नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ 5 की पावर्स कितने हो गए, 30 प्लस 6 प्लस 1 यानी कि 37। 5 की पावर इस एन फैक्ट ऑफ 150 फैक्टोरियल में 37 होंगी, 5 की पावर 37, और 2 की पावर इससे भी ज्यादा आएंगी, आप चेक कर लेना चाहे, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हमारे 37। सो द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ 150 फैक्टोरियल इज 37, ठीक है। समझ आया कॉन्सेप्ट? बहुत इजी सा था, इस पे आप क्वेश्चंस कीजिएगा, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली कि कितने जीरोस होंगे एन फैक्टोरियल के एंड में। तो डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑन दिस कॉन्सेप्ट, एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ।